नमस्कार दोस्तों। हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली भक्तों की दीदी कंगना रनौत अब गुजरात दंगों की रेप पीड़िता बिल्किस बानो पर फिल्म बनाना चाहती हैं। वही बिल्किस बानो जिनके बलात्कारियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने अच्छे चाल चलन का बताकर 15 अगस्त वाले दिन जेल से रिहा किया था। जेल से रिहा होने के बाद बलात्कारी गुजरात सरकार की सरकारी मंच पर बीजेपी के सांसद और विधायक के साथ खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। बीजेपी सरकार ने इन दरिंदों को ऐसे छोड़ दिया था जैसे ये भारत देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए थे। जेल से छूटने के बाद इन्हें मिठाई खिलाई जा रही थी, माला पहनाई जा रही थी, संस्कारी हिंदू भी बताया जा रहा था। इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बिल्किस बानो ने सालों तक अपनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार सालों बाद जीत भी गई। अब उसी बिल्किस बानो पर भारतीय जनता पार्टी की परम भक्त कंगना रनौत फिल्म बनाना चाहती हैं। दरअसल एक शख्स ने कंगना रनौत से सवाल उठाते हुए कहा था कि आप तो महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बातें करते हैं, क्या दिखा सकती हैं आप कि बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ और परिवार के 6 लोगों के साथ ही उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई, कैसे बिल्किस ने इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ी। इसी पर कंगना ने अपना जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि वो इस फिल्म को बनाने के लिए कब से तैयार बैठी हुई हैं, लेकिन कोई ओटीटी उनके साथ काम करना ही नहीं चाहता है। उन्होंने इस ट्वीट में कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को टैग करते हुए लिखा है कि मैं ये कहानी बनाना चाहती हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है, मैंने उस पर 3 साल तक रिसर्च भी की है और काम किया है, और कई स्टूडियोज ने मुझे लिखा कि उनके पास साफ गाइडलाइंस हैं कि वो तथाकथित राजनीति से प्रेरित फिल्में नहीं बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अंबानी के चैनल जियो सिनेमा का नाम लेते हुए वो कहती हैं कि उस प्लेटफॉर्म ने कहा कि हम कंगना के साथ काम नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन करती हैं और मर्जर के दौर से गुजर रही हैं, मेरे पास क्या ऑप्शन है। अब उनके इस जवाब के बाद लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंगना अपनी फिल्म में बिल्किस बानो को ही विलन बनाकर दिखा दें, उन्हें ही नेगेटिव दिखा दें, क्योंकि अंधभक्ति में कंगना का कोई तोड़ नहीं। नदीम रावली कह रहे हैं कि आप इस फिल्म में बिल्किस बानो को ही विलन दिखा देंगी। मनीष कुमार वर्मा कह रहे हैं कि इससे तो जो 10 फिल्म करके आपको फिल्म फेयर अवार्ड और सरकारी अवार्ड मिले हैं वो छिन जाएंगे। गुजरात में बीजेपी सरकार है, गुजरात सरकार के उस फैसले को चुनौती दे पाओगी फिल्म में जिन्होंने अपराधियों को बाहर निकाला था? रहने दो, सरकार सिक्योरिटी हटा देगी, बेरोजगार हो जाओगे। केशव कुमार कह रहे हैं कि आंटी फिल्म में गलत दिखाकर लोगों को सच को मजबूरी में गलत मानने पर विवश करेंगी, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि लोगों को असलियत पता है। सलीम खान का कहना है कि इसका क्या भरोसा, ये बिल्किस बानो को ही गलत साबित कर दे मूवी में। कंगना रनौत पहले तुम न्यूट्रल तो हो जाओ। हालांकि वही कंगना है दोस्तों जो तेजस और इमरजेंसी जैसी फिल्में करती हैं और अपना पूरा प्रोपेगेंडा चलाती हैं, तब इन्हें खूब सपोर्ट मिलता है। लेकिन बिल्किस बानो पर वो फिल्म बनाना चाहती हैं पर फिर भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि वो बीजेपी सपोर्टर है। ऐसी बेतुकी बात पर भक्त विश्वास कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक दूर से ही टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाएगा। सोचने वाली बात है कि क्या सच में वो फिल्म बनाना भी चाहती हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। जय हिंद, जय भारत।